दोस्तों, संसद में भरी संसद में राहुल गांधी नहीं, राहुल खान ने जो वक्तव्य किया है वो वक्तव्य हिंदुओं के विरोध में है। उन्होंने हिंदुओं के बारे में जहर उगला है। वो उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, वो हम लोग समझने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, 18वीं लोकसभा का संसद का कार्यकाल शुरू हुआ है। उस भरे संसद में राहुल खान ने, क्योंकि खान ही बोलना सही है, क्योंकि उनके जो दादाजी है, जिनके वो नस्ल है, वो है फिरोज खान। तो राहुल खान ने एक वक्तव्य किया है। उन्होंने क्या कहा, जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा करते हैं। वो 24 घंटा नफरत फैलाते हैं। वो 24 घंटा असत्य बोलते हैं। दोस्तों, चर्चा करने से पहले आप राहुल खान की ये वक्तव्य सुनिए। एक छोटी क्लिप मैं डाल रहा हूँ, वो पहले सुनिए, उनका वक्तव्य सुनिए। बाद में वो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सुनिए थोड़ा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 क्या कह रहे हैं? नफरत असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। सुना आपने दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं? हिंदुओं के बारे में क्या कह रहे हैं, कैसे जहर उगल रहे हैं, समझ जाइए। दोस्तों, ये जो उनका वक्तव्य है, ये वक्तव्य जानबूझ के दिया हुआ है। आप कहोगे राहुल गांधी ऐसे ही बात करते हैं, उनको दिमाग नहीं है, वो ऐसे ही कुछ बात करते हैं, ऐसे कुछ बक देते हैं। दोस्तों, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, और नरेंद्र मोदी जी क्या सोचते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, कैसे वक्तव्य करते हैं, उस वक्तव्य के पीछे उनका क्या मतलब होता है, क्या उसका अर्थ होता है, वो समझाने की मैंने कोशिश की थी इसके पहले वीडियो में। वैसे ही मैं इस वीडियो में राहुल गांधी को कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी का सोच क्या है? राहुल गांधी ऐसे बकते हैं क्या? वो पप्पू है क्या? जो पप्पू उनको उपाधि दी गई है, वो पप्पू है क्या? नहीं दोस्तों, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। वो सोच समझ के बात करते हैं। जो भी वक्तव्य करते हैं वो सोच समझ के कर रहे। उसके पीछे एक रणनीति है, राजनीति है। कभी कभार वो ऐसे कुछ बक देते हैं, वो बात छोड़ दीजिए, मगर जब वो संसद में हो या विदेश में हो या देश को संबोधन करते हो वक्त हो, जब वो बात करते हैं तो उसके पीछे एक राजनीति है, रणनीति है। उन्होंने हर दफ़े हर समय हिंदुओं को टारगेट किया हुआ है। आप उनके वक्तव्य देखेंगे गए 5 साल, यानी 2019 से लेकर 2024 तक उन्होंने जो भी वक्तव्य किए उसके पीछे उनको हिंदुओं को टारगेट करना था। दोस्तों, जब वो स्टालिन ने बात की थी, किसके बारे में बात की थी? स्टालिन के लड़के ने जब बात की थी, हिंदुओं को उन्होंने मर्स की ना उल्लेख किया था, यानी हिंदुओं का उन्होंने जिक्र किस हिसाब से किया था कि वो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, यानी रोगों की उपमा दी थी। तभी उन्होंने उसको खारिज नहीं किया था। राहुल गांधी ने उनके वक्तव्य को खारिज नहीं किया था, उनको गलत ठहराया नहीं था। दोस्तों, इसका मतलब आप समझ जाइए। इसका मतलब क्या है? उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने माना कि ये जो स्टालिन का लड़का कह रहा है वो सही बात कर रहा है।
जब समाजवादी के नेतागण या अन्य नेतागण हिंदुओं के बारे में जो गलत बात कर रहे थे, तभी भी राहुल गांधी ने उनको टोका नहीं। क्यों नहीं टोका? क्योंकि वो उसको मान रहे हैं, उनका भी वही कहना है, उनको स्वीकार रहे, उनकी उसके ऊपर स्वीकृति है। दोस्तों, कांग्रेस ने भी उनको ये नहीं किया क्योंकि कांग्रेस की स्वीकृति है। पहले एक बात समझ लीजिए दोस्तों, कांग्रेस ये संगठन किसने स्थापित किया है? एक अंग्रेज ने। तो अंग्रेज ने इस संगठन स्थापित करने के पीछे उनका मतलब क्या रहेगा, राजनीति क्या रहेगी, उसके पीछे उनकी सोच क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी? यही रणनीति है कि ऐसा बीज बोओ, जहरीला बीज बोओ कि आखिर इस देश को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए। स्लो पॉइजनिंग, ये कांग्रेस एक स्लो पॉइजनिंग है दोस्तों, समझ जाइए। बहुमत होते भी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, किसको बहुमत था? अपने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको बहुमत होते भी उनको नाकारा गया और नेहरू को उन्होंने अध्यक्ष बनाया और पंतप्रधान बनाया। तो आप समझ जाइए, मोहनदास करमचंद गांधी भी उस अंग्रेज़ों के जो उनकी सोच थी, अंग्रेज़ों का जो रणनीति थी, अंग्रेज़ों को जो करना था उन्होंने वो कर दिया था। वही सोच से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने नेहरू को पंतप्रधान बनाया। दोस्तों समझ जाइए, ये क्या है? जहरीला बीज है। कौन सा? ये कांग्रेस। और ये स्लो पॉइजनिंग अभी बढ़ते जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से हिंदू ख़त्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता केरल से हिंदू ख़त्म हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता पश्चिम बंगाल से हिंदू ख़त्म हो रहे, हिमाचल से हिंदू ख़त्म हो गए, नागालैंड से हिंदू ख़त्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता समस्त देश से हिंदू ख़त्म हो जाएंगे। ये रणनीति किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी। ये जो कांग्रेस का जो बीज उन्होंने डाल के गए हुए, बो के गए हुए, उसका अभी वृक्ष हो चुका है, वट वृक्ष हो चुका है। दोस्तों ये जानना समझना जरूरी है। और उसी वट वृक्ष के, उसी पेड़ के एक टहनी है। कौन? टहनी नहीं तो जड़ है। कौन है? राहुल गांधी। उन्होंने जो बात की है ना, जो बात उन्होंने की भरे संसद में हिंदुओं के विरोध में, जो जहर उन्होंने उगला, हिंदू कैसा है? वो हत्यारा है, हिंसक है। हिंदू कैसा है? असत्य है। हिंदू कैसा है? नफरत करने वाला है। वो उन्होंने जानबूझ के बयान किया है। बाद में उन्होंने संभालने की कोशिश की, मैं बीजेपी को टारगेट कर रहा था, मैं आरएसएस को टारगेट कर रहा था। दोस्तों उनकी जीवा फिसली नहीं है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के वो बात कर रहे। क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव में आप उनके बयान देखोगे, बयान सुनोगे, तो आपको यही बात समझ में आ जाएगी। हम लोग सोचते हैं कि उनकी ज़बान फिसली, उनकी जीवा फिसली, स्लिप ऑफ टंग हो गया। नहीं दोस्तों, जो भी वो 5 साल में कर रहे गए, बीते 5 साल में उन्होंने किया, चुनाव के दरमियान उन्होंने किया, और संसद में उन्होंने जो बात की वो सोच समझ की बात की। क्योंकि एक वर्ग को उनको खुश करना था। एक वर्ग कौन सा? तो मुसलमान, इस्लाम। दोस्तों अभी मैं सिर्फ सांकेतिक स्वरूप में नहीं बोलूँगा, मैं उनका नाम लेके बोल रहा हूँ। मुसलमान, इस्लाम, इनको खुश करने के लिए, कट्टर इस्लाम को, कट्टर मुसलमानों को एक खुश करने के लिए उन्होंने बात छेड़ी है। बाद में वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने
क्या किया, गुरु नानक जी का तस्वीर दिखाई, उन्होंने गौतम बुद्ध की तस्वीर दिखाई, उन्होंने महावीर की तस्वीर दिखाई, उन्होंने भगवान शंकर की भी तस्वीर दिखाई। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि ये अलग अलग है, ये हिंदू नहीं है, बल्कि ये हिंदू ही है, ये सिर्फ पंथ है, कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, पंथ है, सिख पंथ है, बौद्ध पंथ है, जैन पंथ है। ये कौन है? सनातनी ही है, ये सनातनी है, खाली जीने का तरीका उनका थोड़ा सा अलग है। उन्होंने बंटवारे की कोशिश की, बांटने की कोशिश की, उन्होंने हिंदुओं से उनको अलग दिखाने की कोशिश की। और वो बोल रहे मोहम्मद पैगंबर। दोस्तों, उन्होंने एक बात की इस्लाम के बारे में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में। उन्होंने क्या बात की? ये भी मोहम्मद पैगंबर भी अभय के मुद्रा में है, अभय के मुद्रा में, यानी ऐसा हाथ करके। दोस्तों, हंसी की और मजाक की बात हो गई। मोहम्मद पैगंबर का कोई भी चित्र नहीं है, ना कोई मूर्ति है। तो कहाँ पे उन्होंने देखा कि मोहम्मद पैगंबर भी अभय के मुद्रा में है? दोस्तों, इसका मतलब आप समझ जाइए, उनको सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना था, हिंदू धर्म के बारे में उनको गलत बात करनी थी, हिंदुओं को अलग थलग करना था। ये स्लिप अप टंग नहीं है, ना उनकी जबान फिसली है, ये जानबूझ के हो रहा है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, अभी समझो 5 साल संसद चलती है। मेरे कहने का मतलब क्या है? मैंने इसलिए पिछले वीडियो में भी कहा है कि मेरे ख्याल से 2026 या 27 के आसपास दोबारा चुनाव हो सकती है। उसके पीछे क्या कारण है वो मैंने इसके पहले वीडियो में और उसके पहले वीडियो में मैंने बात की हुई है, मेरा वक्तव्य रखा हुआ है कि 2026-27 के आसपास दोबारा चुनाव हो सकते हैं। उसके पीछे क्या राजनीति है, रणनीति है, क्या कायदे से है, नियमों से है, वो उस वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया हुआ है, वक्तव्य किया हुआ है। मगर दोस्तों, समझो ये संसद, ये लोकसभा 5 साल चलती है, तो आपको 5 साल में यही बातें सुननी पड़ेगी, सुनने को मिलेगी, यही बातें सुनने को मिलेगी, ऐसे ही बातें सुनने को मिलेगी। और बाद में आप सोचोगे कि राहुल खान की ज़बान फिसली है, तो ज़बान नहीं फिसली है, वो जानबूझ के कह रहे, जानबूझ के वो कर रहे। मैंने जो कल बात की थी, कल के वीडियो में, कि नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने बातें आए, और ये बातें अभी आ रही है। अभी देखो 99 उनके सांसद चुन के आने के बाद वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये लोकसभा चुनाव जीता हूँ, मैं ये लोकसभा चुनाव जीता हूँ। और जीत के आवेश में, विजय के आवेश में वो अभी बात करेंगे। उनको क्या लग रहा है कि मैं अभी जगह जेता हो गया हूँ, उस आवेश में वो बात करेंगे। और उस बात करते करते वो अपने पेट से सच्चाई बाहर निकालेंगे, जो सच्चाई उन्होंने उस संसद में, भरे संसद में अपने पेट से निकाल के मुंह से बाहर निकाली। क्या हिंदू कैसा है? हिंसक है। हिंदू कैसा है? नफरत करने वाला है। हिंदू कैसा है? तो असत्य बोलने वाला है। दोस्तों, समझ जाइए। और यही चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी भी, यही तो रणनीति है कि दुनिया के सामने इनके मुखौटे उतर जाए, दुनिया के सामने उनकी सच्चाई उगल जाए। और ये अपनी सच्चाई उगल रहे अपने ही मुंह से। अभी देखिए, ये पहले 5-6 दिन ही हुए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ पता चलेगा वाकई में कांग्रेस क्या है। जो मैंने बात की, कांग्रेस एक नाजायज औलाद है, किसकी?
अंग्रेज़ों की, जो अंग्रेज़ चाहते थे, जो उन्होंने जहरीला बीज बोया था, उसकी जड़ें अभी पूरे भारत पर फैली हुई है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। उसको अभी रोकना है। वो जड़ें जड़ से निकालनी ज़रूरी है। ये सब जड़ें जड़ से निकालनी ज़रूरी है। ये समझाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा था उस हिसाब से लड़ा था। इसलिए मैं पिछले वीडियो में सब पूरी बात मैंने रखी हुई है। उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है। यही तो जो पेट में जहर भरा हुआ है हिंदुओं के बारे में, इस देश के बारे में, ये सब जहर अभी ये कांग्रेसी और कांग्रेस के साथ जो घटक दल है वो उगलेंगे और पूरे विश्व को, पूरे देश को पता चलेगा असल में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या वास्तव है, क्या अवास्तव है। दोस्तों, राहुल गांधी को आप हल्के में मत लीजिए। राहुल गांधी भी शातिर है ना, वो पप्पू है। आप उनको पप्पू कहना पहले बंद कर दीजिए। आप 5 साल उनकी वक्तव्य सुनेंगे देश में विदेश में किए हुए, तो आपको पता चलेगा वो जानबूझ के कह रहे। जो संसद में उन्होंने बात की वो जानबूझ के कह रहे। बाद में वो संभालने की कोशिश की, क्योंकि उनको मालूम है मैं हिंदुओं को बारे में कुछ भी बकूँ, कुछ भी बोलूँ, कितना भी जहर बकूँ, कितना भी जहर उगलूँ, मगर हिंदू ऐसा ही पड़ा रहेगा। हिंदू अपनी आंखें बंद करेगा, अपने कान बंद करके रखेगा, क्योंकि उन्होंने सहिष्णुता का क्या किया है, घोट पी लिया है। वो जहर भी पी लेते हैं। भले वो पूरे विश्व से ख़त्म हो जाए, पूरे विश्व से सनातनी ख़त्म हो जाए, मगर वो अपनी बात करेगा नहीं, सच्चाई समझेगा नहीं, सच्चाई जानने की कोशिश करेगा नहीं, ना उसकी नींद खुलेगी, ना वो मेरे अगेंस्ट कुछ गलत बात करेगा, ना मेरी गर्दन उतारेगा। एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। वो इस्लाम ही कर सकता है, ना हिंदू करेगा। हिंदू सहिष्णु है, वही तो बता दिया। खाली वो सोशल मीडिया के ऊपर बात करेगा, मगर रास्ते पे नहीं उतरेगा, रास्ते पे जाके वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ना वो राहुल खान की सांसदी रद्द करने की बात करेगा, क्योंकि हिंदू मरा हुआ है, सोया हुआ नहीं, मरा हुआ है। सनातनी मरा हुआ है, उनकी जान निकल चुकी है। वही उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में दिखाया भी है, क्योंकि 100% मुसलमानों ने मतदान किया, मगर 100% हिंदुओं ने मतदान किया नहीं। उन्होंने वो सो के रहे, घूमने के लिए गए और अपनी क्या बोलते दिशा भूल करके उन्होंने हिंदुओं के विरोध में मतदान किया। संभ्रमित होके उन्होंने हिंदुओं के विरोध में मतदान किया। तो हिंदुओं को जागने की मैं बात करूंगा नहीं, ना सनातनियों को जागने की मैं बात करूंगा, क्योंकि वो मरे हुए हैं। जगाया किसको जाता है? जो सोया हुआ है, मगर सनातनी मरे हुए हैं, उनकी जान निकल चुकी है, वो ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, सनातनियों को ख़त्म करने के लिए सनातनी खुद जवाबदार है। उनकी जवाबदारी किसके पास है? सनातनियों के पास है। ना मुसलमान है, ना अन्य दूसरे कौन है, ना ईसाई है, ना इस्लामी है। कौन है? खुद हिंदू है, खुद सनातनी है। तो अभी किसके पास जाए हम लोग? किसके पास हम लोग अपनी बात रखें, गुहार लगाए? किस हिंदू के पास गुहार लगाए? क्योंकि हिंदू मरा हुआ है,
सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।